तो जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील हुई है, इंडियन मीडिया और इंडियन एंकर्स की चीखें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। आज जो मैं आपको दो क्लिप्स दिखाने लगा हूं, आप जरा इनको गौर से देखें, क्योंकि इनको लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब देना इन इंडियंस को बहुत जरूरी है। मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? शेख मिलाए सांप से हाथ, मतलब सीरियसली ये म्यार है आपकी रिपोर्टिंग का? लुक एट यूर लैंग्वेज। मतलब पाकिस्तान की जेलसी में आपको जर्नलिज्म और मीडिया रिपोर्टिंग की नॉर्म्स और एथिक्स का भी ख्याल नहीं रहता। और वो भी क्यों? ये जर्नलिज्म या मीडिया रिपोर्टिंग थोड़ा ही है, ये तो वो सर्विसेज हैं जो आप पैसे लेकर गोदी मीडिया को बेच रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपने रेज किया कि क्या पाकिस्तान की फौज और टैंक जाएंगे सऊदी अरब अगर कतर की तरह कभी इसराइल को सऊदी अरब पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ी तो मेजर साहब कभी हिस्ट्री पढ़ी है? हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चले कि 20 नवंबर 1979 को जब काबा सीज हुआ था, तब भी पाकिस्तानी फौजियों को ही ये ऑनर मिला था कि उनको बुलाया गया था और चंद घंटों में पाक आर्मी के जवान टेररिस्ट से काबे को आजाद कराकर अपना मिशन सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश करके सुरखरू होकर वापस लौटे थे। तीसरी बात आपने की कि पाकिस्तान अगर उम्मत मुस्लिमा का इतना ही बड़ा खैर ख्वाह है तो इस एग्रीमेंट में सीरिया और यमन जैसे गरीब इस्लामी ममालिक को क्यों नहीं शामिल किया गया? तो गौरव साहब आपको बता दूं कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। कुछ दिनों में आप सिर्फ यमन सीरिया नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा और दीगर कई गैर मुस्लिम कंट्रीज को भी इस डिफेंस डील का हिस्सा बनते देखेंगे। बस थोड़ा सब्र रखें। अगले पॉइंट में आपने कहा जी कि इस डील के पीछे तो असल में चाइना है। तो गौरव साहब सुने कि हाँ है चाइना, एंड वी आर प्राउड ऑन आवर ऑल सीजन फ्रेंडशिप विद चाइना। आपको क्यों इससे मसला है? क्या आपकी बैक पर इसराइल नहीं है जिसके लिए आपके जासूस जासूसी करते हैं? आपके लिए तो शेम ऑन यू ऑन दिस। इसके साथ साथ एक बड़ी ही अजीब बात की आपने कि जी नेपाल के हालिया जेनजी रेवोल्यूशन की तरह अगर दोबारा कभी अरब में अरब स्प्रिंग होता है तो ये शेख अरब वहां से भागते हुए नजर आएंगे। इससे एक बात तो साबित होती है गौरव साहब कि आपने मन ही मन में सऊदी अरब को भी अपना दुश्मन मान लिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान का डिफेंस पार्टनर बन गया है। तो मेजर साहब कमर कस लें, क्योंकि इन दुश्मनों में आने वाले वक्त के साथ इजाफा होता जाएगा, बिकॉज डिफेंस डील में कई सारे दूसरे ममालिक भी शामिल होने जा रहे हैं। छठा पॉइंट है आपका कि पाकिस्तान के खून में धोखा है। इस पे जरा आप जवाब सुने। सऊदी अरब, ईरान और कतर ये तो आपके बहुत गहरे दोस्त और ट्रेड पार्टनर्स हैं कि जिसका इजहार आपके पीएम मोदी साहब भी बड़े फख्र से करते हैं। तो आपके जासूस क्यों इन तीनों मुल्कों में पकड़े गए हैं इसराइली एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करते हुए? क्या यह है आपकी दोस्ती और खून में वफा? अगेन शेम ऑन यू। आपका हर नेबरिंग कंट्री आपसे तंग और बदजन है। इसके लिए तो वफाशारी और खलूस का गोल्ड मेडल आपकी कंट्री को मिलना ही